नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आगामी 22 जनवरी 2024 को हम संपूर्ण हिंदुस्तान वासियों की प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो रही है और प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में उनके भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। इसी ऐतिहासिक घड़ी में आज के वीडियो में हम अयोध्या के संपूर्ण इतिहास को चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, जो आपको इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ ले जाते हुए वर्तमान स्वरूप तक पहुंचाएगा। आशा है आप सबको यह पसंद आएगा, और यदि आपको यह पसंद आए तो हमारा निवेदन है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री राम। सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या नगरी की स्थापना रामायण के अनुसार विवस्वान या सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज ने की थी। पौराणिक इतिहास के अनुसार वैवस्वत मनु का राज्य लगभग 673 ईसा पूर्व था। आर्षि कश्यप का जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से हुआ था। कश्यपति व्यासवन और विवासन के पुत्र वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे: ईला, इक्ष्कु, कुसनम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शरैती और प्रजादा। ये केवल इक्ष्कु वंश तक फैला हुआ था। इक्ष्वाकु वंश ने कई महान राजा, संत, अरिहंत और देवता पैदा किए। इक्ष्वाकु वंश के बाद भगवान श्री राम हुए। अयोध्या पर महाभारत काल तक इसी वंश के लोगों का शासन रहा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब मनु ने ब्रह्मा से अपने लिए एक शहर बनाने के लिए कहा तो वे इसे विष्णु के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें उपयुक्त स्थान के रूप में साकेत दाम का सुझाव दिया। विष्णु ने ब्रह्मा और मनु के साथ भगवान मूर्तिकार विश्वकर्मा को इस शहर को आबाद करने के लिए भेजा। इसके अलावा महर्षि वशिष्ठ को भी उनके राम अवतार के लिए उपयुक्त स्थान खोजने के लिए उनके साथ भेजा गया था। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी भूमि को वशिष्ठ ने सरयू नदी के तट पर चुना था, जहां विश्वकर्मा ने शहर का निर्माण किया था। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। इतिहासकारों के अनुसार कौशल क्षेत्र की प्राचीन राजधानी अवध को बौद्ध काल में अयोध्या और साकेत के नाम से जाना जाता था। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। जैन धर्म के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध यहाँ कई महीनों तक रहे थे। जैसा कि विदित ही है, भगवान राम के पूर्वज वैवस्वत सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने अयोध्या की स्थापना की, जहां से सूर्यवंशी राजाओं ने महाभारत काल तक शहर पर शासन किया। यहीं पर भगवान श्री राम का जन्म दशरथ के महल में हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में अयोध्या के सौंदर्य और महत्व की तुलना इंद्रलोक से की है। वाल्मीकि की रामायण में भी समृद्ध अनाज और रत्नों से भरी अयोध्या की अतुलनीयता और अयोध्या में गगनचुंबी इमारतों का वर्णन है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के जल समाधि के बाद कुछ समय के लिए अयोध्या वीरान हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल ज्यों का त्यों बना रहा। भगवान राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर राजधानी अयोध्या का निर्माण किया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक अंतिम राजा महाराजा बृहदबल तक इसका अस्तित्व बना रहा। कौशल राजा बृहदबल महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों मारे गए। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या वीरान हो गई, लेकिन श्री राम की जन्मभूमि का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद उल्लेख मिलता है कि लगभग 100 वर्ष ईसा पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार खेलते हुए अयोध्या आए थे। थके हारे उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के तट पर एक आम के पेड़ के नीचे अपनी सेना के साथ आराम करने का फैसला किया। उस समय वहां घना जंगल था, यहां आबादी भी नहीं थी। महाराजा विक्रमादित्य ने इस भूमि में कुछ चमत्कार देखे। फिर उन्होंने खोजना शुरू किया और आसपास के योगियों और संतों की कृपा से उन्हें पता चला कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश पर सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ साथ कुएं, तालाब, महल आदि बनवाए। कहा जाता है कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के पत्थर के 84 खंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में विक्रमादित्य के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखभाल की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक
पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। अयोध्या से पुष्यमित्र का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें उसे भगवान श्री राम का सेनापति बताया गया है और उसके द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन है। वहां मिले कई शिलालेखों के अनुसार अयोध्या तीसरे गुप्त वंश के दौरान और उसके बाद लंबे समय तक गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्त महाकाव्य कवि कालिदास ने रघुवंश में कई बार अयोध्या का उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व में अयोध्या एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इस स्थल को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली जब यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। उस समय उसका नाम साकेत था। ऐसा कहा जाता है कि चीनी भिक्षु फाहियान ने यहां दर्ज किया है कि कई बौद्ध मठ दर्ज हैं। चीनी यात्री जुआनजोंग 7वीं शताब्दी में यहां आया था। उनके अनुसार यहां 20 बौद्ध मंदिर और 3000 भिक्षु रहते थे और यहां एक बड़ा और भव्य हिंदू मंदिर भी था जिसे देखने हजारों लोग प्रतिदिन आते थे। फिर 11वीं सदी में कन्नौज के राजा जयचंद आए। उन्होंने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य की स्तुति में एक शिलालेख खुदवाया और उनका नाम लिखा। पानीपत की लड़ाई के बाद जयचंद का भी अंत हुआ। इसके बाद भारत पर आक्रमण बढ़ता गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा और अयोध्या को लूटा और पुजारियों की हत्या और मूर्तियों को तोड़ने की प्रक्रिया जारी रखी, लेकिन वे 14वीं शताब्दी तक अयोध्या में राम मंदिर को नहीं गिरा सके। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक तमाम परेशानियों से बचा रहा। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में यहां मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में मुगलों ने भारत पर विजय प्राप्त की और उसके बाद ही राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंत में 1527-28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और इसके स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के सेनापतियों में से एक ने बिहार अभियान के दौरान अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़ दिया और उसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया जो 1992 तक अस्तित्व में थी। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या प्रवास के दौरान बाबर ने मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया। आगे हम अपने अगले वीडियो में मंदिर के पुनर्निर्माण और इसकी वर्तमान स्थिति तक आने में किए गए विभिन्न प्रयासों और संघर्षों का विवरण अलग से करेंगे। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आप इसका दूसरा भाग भी अवश्य देखेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।